एहसान फरामोश कौन होगा, मकसद ये है, इससे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा। यानी दुनिया की एक मिसाल ले कि एक बेचारा मजबूर, गरीब, लाचार, नादार आदमी है, कोई सेठ इसको सहारा दे दे, कोई पैसे वाला इसको सहारा दे, वो कहे मैं तुझे काम देता हूँ, अपने घर में तुझे रिहाइश भी देता हूँ, तेरा खाना पीना रोटी कपड़ा मकान सब मेरे जिम्मे, तेरी रोजी मेरे जिम्मे, तू मेहनत कर, पैसा तेरा, इतना कुछ करे, और वो शख्स इसी के साथ धोखा करे, इसी के साथ फ्रॉड करे, सही है, और इसी को नुकसान पहुंचाए, और फिर इसी की ना माने, और मालिक को पता चल जाए, वो क्या कहेगा कि बड़ा भाई एहसान फरामोश है, तुझे मैंने अपने घर में रखा, तूने मेरे घर में चोरी कर दी, तुझे मैंने सब कुछ दिया, तूने मेरा ही माल धोखे फ्रॉड से लूट लिया, तूने मेरे जान माल इज्जत आबरू को नुकसान पहुंचाया। ये मिसालें दुनिया की है। तो वो एक वक्त आता है उसे निकाल देता है, मगर रब इतना करीम है कि रब ने रोटी कपड़ा मकान खाना पीना सब कुछ हमें दिया हुआ है, वो हमें निकालता नहीं है, बल्कि इंतजार करता है कि कभी तो मेरा बंदा लौट आएगा, कभी तो मेरा बंदा मेरी तरफ रुजू करेगा। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या ये तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया है और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। बंदा गौर करे कि मौला ने बेशक तूने हमें बनाया, हम तेरे ही हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का यही मकसद है। तो बंदा इन चीजों पे गौर करे तो उसे अपने खालिक से, अपने मालिक से मोहब्बत होगी, ये फितरी तकाजा है। एहसान मानेगा ना तो उसे मोहब्बत होगी, जब मोहब्बत होगी तो रब की तरफ आएगा, जब रब की तरफ आएगा तो उसके अहकाम मानेगा, उसकी बात मानेगा। जिस तरह वो बंदा अपने सेठ की हर बात मानता है, जिसे उसे घर में जगह दी है, रोजी दी है, खाना पीना दे रहा है, वो कहता है यस सर, जी जी, हुक्म, ऑर्डर, मानता है ना। एक नौकर अपने आका की मान रहा है, उसको पता है सब कुछ दे रहा है, वो कोशिश करता है कि मेरे से गलती ना हो जाए। तो हम इतने बेबाक कैसे हो सकते हैं कि नमाजें कज़ा हो रही हैं तो हो जाएं, कोई फर्ज वाजिबात छूट रहे तो छूट जाएं, हमें परवाही ना हो। इसका मतलब है हम एहसान फरामोश हो चुके हैं अपने रब के, हमने रब को भुला दिया। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में रब फरमाए, जिसे कुरान में है ना कि तुमने हमें भुला दिया, आज हम तुम्हें फरामोश करते हैं, जाओ फिर उसे उसी से जजा लो जिसके खातिर अमल किया करते थे। कहाँ जाएगा बंदा। तो इसीलिए आज वक्त है, आज हम इन चीजों पे गौर करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। रुजू है ना लौटना, एक वक्त आएगा हकीकत में लौटेंगे। जैसे कल ही हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अरशद रिजवी साहब, अचानक कल उनकी डेथ हुई। बस वो बाहर निकले, स्मोकिंग करने के आदी थे, अच्छा खासा सेहतमंद आदमी, कुछ नहीं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बात करते करते अचानक गिरे। लोग भागते आए, भी क्या हो गया डॉक्टर साहब को। देखा तो भाई लोगों ने जैसे पंप करते कोशिश की, मगर उसी टाइम ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हो चुके थे। खैर हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा जी ये तो काफी देर पहले इनकी डेथ हो चुकी है, इनको मेजर हार्ट अटैक हुआ है। अब एक चलता फिरता नॉर्मल आदमी एक सेकंड में उसे अटैक हो जाए, कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी औकात क्या है, कुछ नहीं है हमारी औकात, सिर्फ हमारे भरम है, हमारी बदमाशी है जबान की हद तक। अल्लाह न करे कुछ हो जाए, बड़े से बड़े पहलवान सेकंडों में गिर जाते, कुछ नहीं कर सकते। मौत एक ऐसी शे है। तो अल्लाह इन चीजों को समझा रहा है कि लौटना तो है, उस लौटने से पहले हकीकत में तुम मेरी तरफ रुजू कर लो, लौट आओ, तो लौटना तुम्हारा आसान हो जाएगा। यानी रुजू करने से पहले बंदा अपने मालिक की तरफ रुजू कर ले। बंदा जाता नहीं है, लोग उठा के ले जाते, फिर चार कंधों पर डोला लिया, मैयत को रखा, ले गए, कौन जाता है। वैसे बंदा कब्रिस्तान नहीं जाता। तो आज बाप की कब्र पे, वालिदैन की कब्र पे इल्ला माशाल्लाह कुछ है समझदार जो जाते हैं, वरना किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि कोई अपने करीबी रिश्तेदार वालिदैन की कब्र पर भी जाए, टाइम ही नहीं है लोगों के पास।